अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स रावलपिंडी में खुशामदीद कहते हैं आपको। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे और सीज़न में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, मौसम भी जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका हुआ है और बहुत सारे जो हैं लोगों के बर्ड्स, जो छोटे बर्ड्स हैं वो तो ब्रीड करना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो बड़े बर्ड्स हैं जिनमें रा रिंग नेक आ जाता है, बेसिकली जिन लोगों ने रा रिंग नेक लगाया हुआ है, वो इस मौसम में आके या इस टाइम पे आके बड़ा परेशान हो जाते हैं कि जी मौसम भी ठंडा हो गया है और मतलब कि बर्ड्स को खाना पीना दाना सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, मगर बर्ड्स जो हैं वो अभी तक ना बॉक्स में जा रहे हैं ना ब्रीड कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि जी जो रा रिंग नेक का ब्रीडिंग सीज़न है ना, बेसिकली वो ज़रा थोड़ा लेट ही शुरू होता है और मतलब कि उन्होंने जब एक दफ़ा फुल अच्छे किस्म की ठंड पड़ जाती है तो तब जाके उन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट करना होता है। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जी इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं, और दूसरा मैंने आज जो है वो आप लोगों को बताना है थोड़ा सा मोल्टिंग के ऊपर कि बर्ड्स जो है वो मोल्ट क्यों करते हैं, कौन कौन सा मोल्ट होता है, किस किस किस्म का होता है और ये मोल्ट किस वजह से आता है, किस तरीके से ठीक हो सकता है। ठीक है, तो मोल्ट के ऊपर मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो जिन लोगों के आज मोल्ट के ऊपर मसले मसाइल आते हैं या उनके बर्ड्स मोल्टिंग करते हैं या मोल्टिंग पर है, या कुछ ऐसे बर्ड्स वो ख़रीद लेते हैं जो मोल्ट पर होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आज एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए आने वाले मेहमान हैं उनको हम अपने चैनल पर वेलकम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली हर अच्छी से अच्छी वीडियो उनको मिलती रहे। तो पहले फ्रेंच मोल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं जी। फ्रेंच मोल्ट या मोल्ट बेसिकली एक बीमारी है, या बीमारी भी इसको आप कह सकते हैं कि एक स्टेज पे आके ये बीमारी बन जाती है और एक स्टेज पे आके ये ज़रूरत बन जाती है। ठीक है, ज़रूरत किस टाइम बनती है कि जब आपका बर्ड ब्रीड करके हटता है या मौसम चेंज होता है तो उसके पर झड़ते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूरत है वक्त की। ठीक है, तो जब आपका बर्ड मोल्ट पर होता है तो क्या होता है कि जी वो उसकी शक्ल अजीब सी हो जाती है, उसके पर उतरना शुरू हो जाते हैं, उसके कलर अजीब से हो जाते हैं, बर्ड में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। और अगर ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है और आपका बर्ड जो है वो मोल्ट पर है तो आपका बर्ड जो है उस टाइम ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जो हैं वो येलो रिंग नेक या वाइट रिंग नेक के चिक्स ख़रीद लेते हैं और उनमें पर जड़ना शुरू हो जाते हैं या बर्ड अपना पर खींचना शुरू कर देता है। उसमें भी यही मसला मसाइल है कि येलो रिंग नेक बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि रेड आइज़ कोई भी बर्ड हो, ठीक है, तो वो हमेशा से रेड आइज़ को कमज़ोर ब्लड लाइन कहा जाता है कि जी रेड आइज़ जो भी बर्ड होगा वो कमज़ोर, क्योंकि वो क्रॉस से निकली हुई चीज़ होती है और क्रॉस से निकली हुई चीज़ कोई भी हो वो कमज़ोर ब्लड लाइन होती है। और कमज़ोर ब्लड लाइन जो होती है वो ज़्यादा जो है वो मतलब कि उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ना बीमारियों से लड़ सके, ना वो मौसम की शिद्दत से लड़ सके, और बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो रिंग नेक येलो रिंग नेक के चिक्स ख़रीदते हैं तो वो पहले ही कमज़ोर होता है और ऊपर से जब वो मोल्ट करना शुरू कर दे तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ होता है, क्योंकि इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, बर्ड से बीमारी से लड़ने की जो मुदाफ़त है वो कम होती है। तो वो बर्ड जो हैं वो बहुत देर लगा देते हैं अपना मोल्ट क्लियर करने में या ठीक होने में, और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो ठीक होते ही नहीं, क्योंकि वो इन ब्रीडिंग की वजह से जो है वो मसले मसाइल आ रहे होते हैं। अब इन ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है कि आपने फ़र्ज़ करें एक पेड़ लगाया, ठीक है, और पेड़ लगाने के बाद आपने क्या किया कि जी उससे बच्चे लिए, ठीक है, ब्रीड ली, बच्चे लिए,
और बच्चे लेने के बाद आपने वही बच्चे दोबारा आपने पेयर अप कर दिए, ठीक है, एक ही घर के अंदर, ठीक है। अब क्या किया कि जी आप बच्चे लेते जा रहे हैं और उसकी पेयरिंग आपस में बहन भाइयों की करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और फिर जब ये इसी तरीके से ब्रीड तो वो कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं कि जी बहन भाई का पेयर जो है वो ब्रीड नहीं करता, ब्रीड ज़रूर करता है, लेकिन दूसरी से तीसरी ब्रीड जब वो आगे जनरेशन चलती है, ठीक है, सेकंड या थर्ड जनरेशन जब वो आ जाती है तो उस टाइम बड़े मसले मसाइल आते हैं। उस टाइम फिर ये होता है कि ये इन ब्रीडिंग वाला सिस्टम जो है, ये जब वो जो थर्ड जनरेशन आती है, वो थर्ड जनरेशन जो है वो बड़ी कमज़ोर ब्लड लाइन की हो जाती है। वो इतनी कमज़ोर ब्लड लाइन की हो जाती है कि वो अपना आप नहीं संभाल सकते, ठीक है। और ऊपर से अगर आप येलो रिंग नेक लगा लें या वाइट रिंग नेक लगा लें, फिर ये मसले मसाइल आते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी पेयरिंग करें तो पेयरिंग करने के लिए आप जो है वो फ़ीमेल अपने घर की लें, ठीक है, और मेल कहीं से बाहर से परचेज़ करके लेकर आएँ। हमेशा ये करेंगे, जब भी आपके पास चिक्स निकले आप क्या करें जी, फ़ीमेल्स अपने पास रख लें और बाकी जो भी हों मेल्स हों वो सेल कर दें और मेल्स बाहर से ख़रीद लें, या मेल्स रख लें और फीमेल्स बाहर से ख़रीद लें। फ़ीमेल्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है लोग जो हैं क्या करते हैं कि जी मेल कोई फ़ीमेल बना के दे देते हैं या पट्ठे दे देते हैं, तो उसमें इतना पता नहीं चलता। तो अगर आपके घर की ब्रीड होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि जी इसकी एज कितनी है, उस एज की वजह से, फैक्टर की वजह से मैं कह रहा हूँ कि फ़ीमेल आप अपने पास रख लें। मेल तो रिंग से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फ़ीमेल जो है वो रिंग से, आँख से या इन चीज़ों से क्लियर नहीं होती, मुश्किल होता है। या तो ये कि उसकी आँख बिल्कुल क्लियर हो, तब पता चल जाता है कि जी हाँ इसकी एज पूरी है। लेकिन अगर बिल्कुल आँख क्लियर हो तो कुछ पता नहीं चलता कि जी इसकी एज कितनी है। हो सकता है 10 साल एज और लोग कहते हैं जी कि 2.5 साल का, ये 3 साल का है, तो ये भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो वापस आते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जी हमारा मोल्टिंग के ऊपर था। कुछ बर्ड्स जो हैं जब उनका मोल्ट हो जाता है, अच्छा मोल्ट में कौन कौन सा मोल्ट जो है वो ठीक नहीं होता, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोल्टिंग में जब बर्ड अपने पर खींचता है, ठीक है, और खींचने के बाद क्या होता है कि जी वहाँ पे ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे देखे होंगे बर्ड्स के वो ज़ख्मी भी हुए होते हैं, उनके वहाँ से खून निकल रहा होता है उनके परों से, उनकी दुम वाली जगह से। तो जब वो ज़ख़म बन जाते हैं ना, तो उन ज़ख़मों से जब खून निकलता है और वो ज़ख़म बन जाते हैं, तो वो जो है ज़ख़म, वो मसाम जो है ना वो बंद कर देते हैं बर्ड का। अब ये शोर इतना कर रहे हैं कि मैं ख़ुद भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। असल में जब यहाँ पे ब्रीडिंग सीज़न है तो बर्ड्स कमरे में जब कोई आता है ना, मैं किसी को आने नहीं देता, मैं सिर्फ आप लोगों की वीडियोस की वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो ये बोलने नहीं देते कमरे में, कहते हैं जी पता नहीं कौन आ गया कमरे में। इस वजह से ये बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मुझे भी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जब बर्ड्स के जो है वो आपका अल्लाह भला करे कि जिस बर्ड के ज़ख़म हो जाएं परों के ऊपर और दुम के ऊपर मोल्ट की वजह से या पर खींचने की वजह से, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जी बर्ड के मसाम बंद हो जाते हैं। जब मसाम बंद हो जाते हैं फिर पर का आना मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अपना फिर बर्ड बेच देते हैं और झूठ बोल के लोगों के साथ कि जी ये इसकी एज का फैक्टर है, ये चेंज हो रहा है, या इसके पर नहीं आ रहे या आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा बर्ड जो है वो हमारी नज़र में जो है वो हम उसको कहते हैं कंडम पीस, ठीक है, मतलब किसी काम का नहीं है कि ना उसके पर आने हैं और ना उसने ठीक होना। मैं आपको यहाँ पर एक दिखा सकता हूँ कि मेरे पास बजरी में जो है वो एक है। अब ये इन ब्रीडिंग की वजह से आया हुआ है। मैं आपको एक सेकेंड, ये ठीक है, बजरी में ये मेरे पास है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये
ये जो मेरे पास मेल है, ठीक है, बजरीज़ में, अब ये इसके पर जो हैं वो बड़े अजीब से हैं, मतलब थोड़े बहुत आए हुए हैं, कहीं से उतर रहे हैं, कहीं से ये ख़ुद खींच रहे हैं। अब ये मोल्टिंग में है और ये मोल्टिंग भी इस किस्म की है कि जी ये ठीक होने वाली नहीं है। इसको मैंने वाइटामिन्स भी दे के देख लिए, इसको मैंने दवाइयाँ भी दे के देख ली, इसको मैंने अच्छा खाना भी दे के देख लिया, इसको मैंने सॉफ्ट फूड भी अच्छा दे के देख लिया, मगर कुछ भी नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि जी ये जो है ये इन ब्रीडिंग की वजह से सारे मसले मसाइल हैं कि एक ही जगह पे उन लोगों ने, जिससे भी मैंने लिया, क्योंकि मुझे तो किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, शुक्रिया उनका जिन्होंने गिफ्ट दिया, माशाल्लाह आपकी अमानत सर मेरे पास है, देख सकते हैं आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये इन ब्रीडिंग की वजह से आई हुई हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि जी ये आगे ब्रीड भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पहले ही जान नहीं है, उसके अपने ही पर शर पूरे नहीं हैं, उसकी अपनी सेहत ठीक नहीं है, उसने क्या ब्रीड करना है। तो ये अगर हम आगे किसी को सेल आउट करते हैं तो उसके पास भी ब्रीड नहीं करेगा। ये सिर्फ आप इसकी सेवा कर सकते हैं ऐसे बर्ड की, इससे अगर आप कहेंगे कि कोई आउटकम आए तो आउटकम नहीं आ सकती। तो बाकी चलते हैं जी रॉ रिंगनेक की तरफ। अच्छा, मोल्टिंग पे दवाई मैं आप लोगों को बता दूं कि मोल्टिंग के ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे टोटके हैं। अगर आपके बर्ड को सीजनल मोल्ट है, सीजनल मोल्ट कहते हैं जी कि ब्रीड करके हटा है और वो फिर पर झाड़ना शुरू हो गया। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं कि ब्रीडिंग सीजन से पहले मोल्ट करते हैं, जैसा कि अभी रॉ रिंगनेक का अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, रॉ रिंगनेक का ब्रीडिंग सीज़न शुरू हुआ ही है अभी, और उन लोगों का शुरू हुआ है जिनके तकरीबन कोई 8-8 10-10 साल से ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है, उनके पेयर अभी ब्रीड करेंगे। जिन लोगों ने नई पेयरिंग की है वो उनके पेयर्स जो हैं वो महीना डेढ़ ठहर के चलेंगे। मैं मतलब कि ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जी लोग कहें कि जी राना साहब ने ऐसी बात कर दी कि दिल ही तोड़ दिया। असल में जो इनका ब्रीडिंग सीज़न है ना, जो लोग नए बर्ड्स लगाते हैं, नए सेटअप लगाते हैं, वो जनवरी फरवरी में जाके ब्रीड करते हैं और इनका ओरिजिनल ब्रीडिंग सीज़न जो है वो फरवरी मार्च और अप्रैल है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मार्च अप्रैल है, क्योंकि मैंने भी पिछले साल देखा है कि बहुत सारे लोगों के जो बर्ड्स हैं वो जाके अप्रैल में चले हैं, कुछ लोगों के बर्ड्स जाके मई में चले हैं, तो हैरत वाली बात है। तो आप लोगों को यही कहना है कि जी इस काम में जो है वो जिसके पास सब्र नहीं है ना, वो बेशक ये काम ना करे। इस काम में सब्र चाहिए, सब्र करना पड़ता है और सब्र से ही रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आप कहें कि जी कल मैंने पेयरिंग कर दी है और अगले दिन मुझे ब्रीड आ जाए, तो बड़े बर्ड्स में ऐसा नहीं है। ये बजरी, फिंच, इनमें तो हो सकता है, लेकिन ये बड़े बर्ड्स में नहीं हो सकता। तो मोल्टिंग की जो दवाइयाँ हैं वो आप बर्ड्स को विटामिन्स दे सकते हैं अपने बर्ड को, ठीक है, जब वो मोल्ट पर हो। सीजनल मोल्ट जो है वो मोल्ट ऑफ से क्लियर हो सकता है, विटामिन से क्लियर हो सकता है। आप सॉफ्ट फूड अच्छा डालें उनको, उससे क्लियर हो सकता है। कुछ ना भी डालें, खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपका बर्ड पर खींच रहा है, बार बार खींच रहा है, ठीक है, और आने नहीं दे रहा, तो आप चेक करें उसको लाइट्स माइट्स का मसला तो नहीं है। अपने केज की सफाई रखें। लोग क्या करते हैं, जंग आलूदा केज में रख देते हैं, उससे भी बर्ड्स को जो है वो एलर्जी होती है, उससे भी वो अपने पर खींचता है। और दूसरा ये कि आप क्या करें, इनको एलोवेरा ले लें, ठीक है, एलोवेरा जेल ले लें, क्वार गंदल जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो एलोवेरा जेल लेके आप उसको पानी में अच्छे तरीके से शेक करें और शेक करने के बाद जो है उसका स्प्रे करें बर्ड के ऊपर, ठीक है, डेली उसको स्प्रे करें। अगर आपका बर्ड पर खींच रहा है तो वो उसके पर नहीं खींचेगा। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि जी क्वार गंदल का, एलोवेरा का जो टेस्ट होता है वो ज़रा थोड़ा कड़वा होता है। जब बर्ड अपने पर खींचने लगता है उसको कड़वा महसूस होता है, तो वो अपने पर जो है वो नहीं खींचता, ठीक है। कुछ बर्ड्स की ये हैबिट होती है अपने पर खींचना, नोचना, और कुछ बर्ड जो है वो वैसे ही मोल्ट कर रहे होते हैं। तो अगर जिन बर्ड्स को आदत हो उनको आप जो है वो कॉलर पे ना सकते हैं और उससे भी ठीक हो सकता है।
और साथ आपने लाइट्स माइट्स या खुश्की का मसला देखना होता है कि जी बर्ड्स के आपको खुश्की तो नहीं है, खुश्की की वजह से भी बर्ड पर खींचते हैं। तो ये जो पर का खींचना है, अगर वहाँ से खून नहीं निकलता वो चीज़ तो ठीक हो सकती है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि अगर बर्ड की ज़ख़म हो गए हैं और मसाम बंद हो गए हैं, हालत बुरी है, इन ब्रीडिंग का अगर आपको पता है कि जी इस बंदे ने एक ही पेड़ लगाया और उसी से इसने 50 पेड़ बना लिए हैं या 10 बना लिए हैं, तो उससे बर्ड कभी ना ख़रीदें, ठीक है। या जब भी अगर आपने कभी पेयरिंग करनी है या आप सेटअप लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाह रहे हैं कि जी मैं सेटअप लगाऊं और लॉन्ग टर्म चलूं, उसके लिए हमेशा यही कोशिश करें कि जी मेल कहीं और से ख़रीदें और फीमेल कहीं और से कोई ख़रीदें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप एक ही जगह से मेल और फीमेल चाहे कोई कितना भी क्यों ना कहता रहे कि जी ये नहीं है बैन भाई, लेकिन फिर भी आप 100% तसल्ली के लिए मेल एक जगह से ख़रीदें, फ़ीमेल दूसरी जगह से ख़रीदें, तो ये मसले आएंगे ही नहीं और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और बाकी येलो और वाइट रिंग नेक के लिए अगर आप उनकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, इसके ऊपर एक बहुत लंबी सी वीडियो बन सकती है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि आप येलो का मेल लगाएं, ठीक है, और ग्रीन रिंग नेक की फ़ीमेल लगाएं, ठीक है। उनसे जो बच्चे आएंगे उनमें से येलो भी निकलेंगे और ग्रीन भी निकलेंगे। जो येलो निकलेंगे होंगे वो रेड आइज़ और होंगे वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन। वो जो ब्लड लाइन होगी वो सही खोता मार्का होगी, उसको ना सर्दी की परवाह होगी, ना गर्मी की परवाह होगी, ना इस मौसम की। वो आपकी लोकल ब्रीड भी बन जाएगी, प्लस जानदार चीज़ बनेगी, ताकतवर चीज़ बनेगी। उससे आगे फिर आप वो चीज़ें बेचने वाली नहीं होंगी, क्योंकि वो आपने मेहनत करके बनाई होगी, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे अच्छे, ठीक है। वो जब ब्रीड करेंगे उनमें से आप रेड आइज़ को जो है वो संभालते रहें, 2-3 पेयर इस तरीके के लगा लें, और वो जो पेयरिंग आपकी बनेगी वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बनेगी। आप रेड आइज़ से रेड आइज़ बनाएंगे तो वो कमज़ोर ब्लड लाइन होगी, उसका मज़ा नहीं आएगा। ये एक छोटी सी टिप है बीच में, जिन लोगों को समझ आ जाए उन लोगों के लिए। बाकी जिन लोगों के बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे रा रिंग नेक के, वो ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें। मेरे कुछ पेयर जो हैं वो बॉक्स में बैठ गए हैं, कुछ पेयर जो हैं वो डर के बैठे हुए हैं, कुछ पेयर जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बैठे, और 1-2 पेयर जो हैं वो अभी मोल्ट पर हैं, ठीक है। वो मेल फीमेल मोल्ट पर हैं, लेकिन वो भी जो है वो बॉक्स में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उनकी हालत ही ठीक नहीं है। तो वेट करें आप लोग। जो लोग कहते हैं जी अगस्त में या सितंबर में बॉक्स लगा दें, तो वो देख लें कि नवंबर आ गया, अभी तक कोई सिलसिला नहीं है। सिलसिले जाके शुरू होने हैं जी दिसंबर मिड से जाके या दिसंबर एंड से जाके, क्योंकि पिछले साल मेरी भी जो फर्स्ट ब्रीड आई थी वो 25 दिसंबर के बाद ही आई थी। मेरा ख्याल है कि 25 दिसंबर को एग ले किया तो 10-12 जनवरी को जाके जो है वो ब्रीड आना शुरू हुई थी। तो इंतज़ार है इस काम में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने बर्ड्स का अच्छे से अच्छा ख्याल रखिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये चेक करें, ठीक है। ये मैं अपने बर्ड्स को सेब, अच्छे वाले सेब जो हैं वो मैं दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं डालता, अपने बर्ड्स को बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं डालता। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको अपने कैमरे से दिखाता हूँ कि ये भी हैं, प्लस इस जगह पर ये देखें ये भी हैं, ठीक है। तो ये सेब डालने का मकसद इनको ये है कि मैं तकरीबन हफ्ते के अंदर 40 किलो सेब अपने बर्ड्स को डालता हूँ, ठीक है। एक हफ्ते में तकरीबन 40 किलो सेब ये मेरे बर्ड्स खा जाते हैं। और सेब, अमरूद, कद्दू, टिंडा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मैं अपने बर्ड्स को डालता हूँ, तो मुझे दवाइयाँ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह बर्ड हेल्दी एक्टिव होते हैं, खुश हैं, ठीक हैं। और इंशाल्लाह ब्रीड भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बॉक्सेस वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि जी ये बॉक्सेस मैंने लगा दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने बॉक्सेस लगा दिए हैं। मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि जी मैंने ब्रूडर जो हैं वो
मैंने सेट कर दिए हुए हैं कि जब भी ब्रीड आएगी तो इन ब्रूडर्स में जो है वो चिक्स को रखा जाएगा निकाल के। और लोग पूछते हैं कि जी चिक्स कितने दिन के बाद उठा लेने चाहिए, तो चले इसी वीडियो के तवज्जुह से उनको बता देते हैं कि जी चिक्स जो हैं वो तकरीबन 12 से 14 दिन के हो, जिस दिन उनकी आँख खुल जाए। वैसे तो एक दिन का बच्चा भी उठाया जा सकता है अगर आप अच्छी फीड करवा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बच्चे को हर 2 घंटे के बाद कौन फीड करवाए। तो कोशिश करें कि बर्ड के बच्चों को, रिंगने के बच्चों को 12 से 14 दिन के लिए रहने दे पेरेंट्स के पास, वो अच्छा फीड करवाते हैं। और 14 दिन के बाद जो है जब उनकी आँख खुल जाए तो आप उठा लें। उठाने के बाद उनको हैंड फीड करवाएं। और हैंड फीड के लिए आप खुद भी फीड बना सकते हैं, वरना बाज़ार से जो मिल जाती है कैटी और दूसरी जो चीज़ें वो भी आप फीड करवा सकते हैं। उस पर मतलब कोई कुछ नहीं हम कह सकते, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी को कोई भी मसला मसाइल हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।